अतुल अग्रवाल ने कहा था कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है, जरा दहशत गरो सोचो कि रोना कैसा होता है। और तुम भी आदमी जाकर ये पूछो अपनी माओ से, बुढ़ापे में जमा बेटे का खोना कैसा होता है। हाजरीन, यही शायरी है कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का घर की, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। मैं इस शेर के साथ अखिल राज इंदौरी साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक मतला और 2-3 शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। उसके पहले रहीम खान साहब दादा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से इस खूबसूरत महफिल का मुझे एक हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं उनका शुक्रिया दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मतलब और 2-3 शेर से बात शुरू करता हूँ, आप थोड़ा सा माहौल बना दीजिएगा जी। अता अर्ज करता हूँ कि वो अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है, वो अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है कि घर जाता नहीं हर बार चिट्ठी डाल देता। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। वो अपनी माँ की उम्मीदों पे मिट्टी डाल देता है, वाह वाह वाह, कि घर जाता नहीं हर बार चिट्ठी डाल देता है। कहने, वाह वाह वाह, क्या। और ये मतलब मुलाजा करें, अर्ज करता हूं कि बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। बचाता कुछ नहीं, बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई। बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। क्या कहने। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है। क्या कहने। और ये मुशायरा मोहब्बतों के हवाले से मुशायरा है, और अबू हाशिम आज़मी साहब ने एक सद्भावना फैलाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। देखिए, इस हिंदुस्तान में जहाँ भी सद्भावना है, मेल जोल है, हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर होती है जो उनमें कुछ ना कुछ खटाई डालने की कोशिश करती है। मेरा शेर इस पस मंजर में मुलाजा करें। जी जी। अर्ज करता हूँ कि बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। वाह वाह। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है, और बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है। क्या कहने। बुराई के दूध से दूध को अलामत बना के मैंने बात कही है। जी जी। बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। वाह वाह वाह। बुराई के पुजारी को अरे वाह वाह वाह, जहां भी दूध दिखता है। क्या कहने। बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है, क्या कहने, तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। इमली डालने का जवाब नहीं। बुराई के पुजारी को जहां भी दूध दिखता है, क्या कहने, तो चुपके से वो उस बर्तन में इमली डाल देता है। और एक शेर यूं हो गया, मुलाजा करें, बताओ कि बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। बिना कारण तो आंखों में बिना कारण नहीं आता, तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। जुदाई का ये दुख आंखों में हल्दी डाल देता। भाई वाह वाह। बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। क्या कहने अखिल साहब, वाह वाह वाह। बिना कारण तो आंखों में ये पीलापन नहीं आता। जुदाई का ये दुख आंखों में हल्दी डाल देता है। क्या कहने। और बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर, बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर, मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर खुदा फिर सूंड में हाथी के चूंटी डाल देता है। भाई वाह 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 वाह। बहुत मगरूर हो जाता है जब वो अपनी ताकत पर, क्या कहने भाई, क्या खुदा फिर सूंड में, क्या मुहावरे का इस्तेमाल हाथी के चूंटी डाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह। खुदा फिर सूंड में हाथी के चूंटी डाल देता है। क्या कहने। और एक मतलब 2-3 शेर यहीं से मुलाजा करें, इसी मोहब्बत के साथ सुन लें, अच्छा लगे तो आप दुआओं से नवाजें। अर्ज करता हूं कि चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है। चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है। सुने दोस्तों, चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है। चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है।
दुपट्टा ओढ़ लेती है उसे चादर बनाती हाँ वाह 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 वाह। चटाई को इस्तकबाल गरीबी करें रात दोस्तों, में बिस्तर तालियों से बनाती इस्तकबाल है। करें, मुशायरे को जिंदा करें आप लोग। बेहतरीन शायरी हो रही है आपकी। चटाई को गरीबी रात में बिस्तर बनाती है, क्या कहने, वाह 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 दुपट्टा ओढ़ लेती है उसे चादर बनाती है, वाह वाह वाह। दुपट्टा ओढ़ लेती है उसे चादर बनाती उसे है। चादर बनाती है। ओ मेरे अल्लाह मत दे तू किसी को ऐसी मजबूरी, मेरे अल्लाह मत दे तू, मेरे अल्लाह मत दे तू किसी को ऐसी मजबूरी, वो सारी रात अपने जिस्म को बिस्तर बनाती है। हाँ हाँ हाँ, मेरे अल्लाह वाह 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 वाह। मेरे अल्लाह मत दे तू किसी को ऐसी मजबूरी, वो सारी रात अपने जिस्म को बिस्तर बनाती है, क्या बात वो है, सारी वाह, रात अपने जिस्म को बिस्तर बनाती है। और ये वाह, शेर वाह। मुलाजा करें कि वही बरसों पुरानी वही शाल बरसों उसके पास है लेकिन सर, वही बरसों पुरानी शॉल उसके पास, वही बरसों पुरानी शाल उसके पास है लेकिन, वही बरसों पुरानी शाल उसके पास है लेकिन, नया मेरे लिए हर साल माँ स्वेटर बनाती है। वाह वही बरसों क्या पुरानी कहने, शाल वाह, वाह। उसके पास है लेकिन, क्या कहने में, वाह वाह। वही बरसों पुरानी शाल उसके पास है लेकिन, नया मेरे लिए हर साल माँ स्वेटर बनाती है, वही बरसों पुरानी शाल उसके पास है लेकिन। और एक शेर यूं मुलाजा करें कि वो बदकिरदार औरत है बदकिरदार औरत है, मगर सब उस पे मरते हैं, वो बदकिरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं, सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है। वाह वो बदकिरदार औरत है, वो बदकिरदार औरत है मगर सब उस पे मरते हैं, क्या कहने, वाह सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है। क्या और कहने। शेर पढ़ता हूं कि निकालो, अखिल भाई बड़ा तजर्बा है सियासत का आपको। सियासत रोज ही अपने नए शोहर बनाती है, और निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, क्या बात है, निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, नई तहजीब इन बच्चों को जो लोफर बनाती है। वाह निकालो घर से बाहर जल्द, निकालो घर से बाहर जल्द इस बदजात औरत को, नई तहजीब इन बच्चों को जो लोफर बनाती है, नई तहजीब इन बच्चों को जो लोफर बनाती है। और एक शेर यूं पढ़ता हूं कि चमक उस कौम की रहती है जिंदा आसमानों तक, चमक उस कौम की रहती है जिंदा आसमानों तक, वाह शहादत को जो अपने जिस्म का जेवर बनाती है। वाह, चमक वाह, उस वाह। कौम की रहती अच्छा है शेर है, जिंदा, वाह 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 वाह। चमक उस कौम की वाह। रहती है जिंदा आसमानों तक, शहादत को जो अपने जिस्म का जेवर बनाती है। और हज़ात में एक मतला और एक शेर बतौर खास पेश करना चाहता हूँ। अखिल भाई वो एक मतलब दो शेर वो पढ़ दीजिए जी कि इनका बाप तो सर पर ताज पहनता था। जी 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 हाजिर कर देता हूँ, नजर भाई ने याद दिलाया है। एक मतलब और एक शेर हाजिर करता सुने हूँ। हाजरीन, अर्ज करता हूँ कि रुई डालकर सोए हो क्या कानों में, रुई डालकर सोए हो क्या कानों में, सोए हो क्या कानों में, सूरज चीख रहा है रोशन दानों में। वाह, रुई डालकर सोए हो क्या कानों में, क्या कहने, वाह वाह। सूरज चीख रहा है रोशनदानों में, और इनका बाप तो सर पे ताज पहनता था। सुने हाजरीन, बतौर खास, सुने, इनका बाप तो सर पे ताज पहनता था, और ये बाली पहन रहे हैं कानों में। वाह 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 वाह, क्या सच्चाई है, वाह वाह वाह। इनका बाप, अरे जिंदाबाद, इनका वाह वाह। बाप, फिर पढ़िएगा, वाह वाह। इनका बाप तो सर पे ताज पहनता था, इनका बाप तो सर पे ताज पहनता था, वाह वाह वाह, और ये बाली पहन रहे हैं कानों में, क्या कहने, और वाह ये वाह वाह। बाली पहन रहे हैं कानों में। भाई वाह 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 वाह। और एक मतलब दो तीन शेर आजाद, मैं एक हिंदू हूँ और मैं साईं बाबा को मानता हूँ, और हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जो भी साईं बाबा के पास जब लोग आते थे तो उनके पास अलग अलग धर्म के लोग आते तो अपने धर्म ग्रंथ सुनाते थे। जी तो एक अब्दुल्ला बाबा थे जो उनको कुरान शरीफ सुनाते थे। जी। तो हमारे यहाँ वो परंपरा अभी भी चलती है
کہ ہم لوگ ابھی بھی بابا کی تصویر یا ان کو رمضانوں میں یا یوں بھی ہم قرآن شریف سناتے ہیں، تو 4-5 ہزار میں نے بھی قرآن شریف ہمارے مندر میں سنایا ہے. جی ایک وجہ سے مطلع ہو گیا ہے. آپ ملاحظہ کریں، قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے ایک مطلع ہوا ہے. اچھا. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں. جی عطا بہت ایمانداری سے سناتا ہوں. عطا عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک لفظ سے ایک روشنی نکلتی ہے. ہر ایک لفظ سے ایک روشنی نکلتی ہے. ہر ایک لفظ سے ایک روشنی نکلتی ہے. تیری کتاب سے تو زندگی نکلتی ہے. واہ، ہر ایک لفظ سے ایک روشنی نکلتی ہے. کیا کہنے. تیری کتاب سے تو زندگی نکلتی ہے. وہ جو ناؤ ریت پہ تم کھینچ سکو تو آ جانا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جو ناؤ ریت ریت پہ تم کھینچ سکو تو آ جانا. ہمارے گاؤں سے سوکھی ندی نکل. ہاں بھائی، واہ 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 واہ. جو ناؤ ریت واہ پہ واہ. تم کھینچ سکو تو آ جانا. کیا کہنے. واہ. ہمارے گاؤں سے سوکھی ندی نکلتی ہے. اور ایک مطلب اور 2-3 شعر اور پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. عرض کرتا ہوں کہ بہت کی کوششیں لیکن یہ بیماری نہیں جاتی. بہت کی کوششیں لیکن یہ بیماری نہیں جاتی. ہمارے خون سے لوگوں وفاداری نہیں جاتی. ہاں ہاں بھائی، واہ واہ. ہمارے خون سے لوگوں وفاداری نہیں جاتی. وفاداری نہیں جاتی. میں اس کے جسم پہ میں اس کے جسم پہ خوشبو لگاتا ہوں وفاؤں کی. ہاں ہاں ہاں. میں اس کے جسم پہ میں اس خوشبو کے لگاتا جسم ہوں پہ وفاؤں کی. خوشبو لگاتا ہوں وفاؤں کی. مگر اس کے بدن سے بوئے غداری نہیں جاتی. ہائے ہائے ہائے. واہ بھائی، واہ واہ میں واہ. اس کے جسم پہ کیا ترکیب سے شعر کا ہے. واہ واہ خوشبو لگاتا ہوں وفاؤں کی. واہ واہ واہ. میں اس کے جسم پہ خوشبو لگاتا ہوں وفاؤں کی. مگر اس کے بدن سے بوئے غداری نہیں جاتی. کیا کہنے. واہ واہ. مگر اس کے بدن سے بوئے غداری نہیں جاتی. اور ہمیں غافل بنا ڈالا حسینوں نے شرابوں نے. ہمیں غافل بنا ڈالا ہمیں حسینوں نے شرابوں نے. غافل بنا ڈالا حسینوں نے حسینوں نے شرابوں نے. شرابوں نے. نہیں کرتے جو عیاشی تو سرداری نہیں جاتی. واہ. ہمیں غافل بنا ڈالا کیا کہنے بھائی. واہ واہ. حسینوں نے واہ شرابوں نے. واہ واہ. نہیں کرتے جو عیاشی تو سرداری نہیں جاتی. کیا کہنے. واہ. اور یہ سرکاری سہولت کس طرح سے پہنچے بتلاؤ. یہ سرکاری یہ سہولت سرکاری سہولت کس طرح سے پہنچے بتلاؤ کہ اپنے گاؤں تو موٹر بھی سرکاری نہیں جاتی. واہ 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 واہ.